अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मेरा टेमो का पार्सल मुझे रिसीव हो चुका था, जिसका मुझे बहुत इंतज़ार था। तो मेरा ये पार्सल जो है ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट होकर आया है। ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट डेज़ में आया था, इसका डे सेम था। मतलब एक ही दिन मुझे एक ही राइडर ने ये पार्सल दिए थे, बट ये है कि ये 2 पार्ट्स में ना स्प्लिट हुए हुए थे। और मुझे ना एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट उन्होंने 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक बताई हुई थी, और मुझे 4 नवंबर को ना ये रिसीव हो गया था। और जब मैंने ऑर्डर किया था उस दिन डेट थी 23 अक्टूबर ना। तो मतलब जो उन्होंने डेट बताई थी उससे 2 दिन पहले ही मुझे रिसीव हो गया था। तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था टेमू का। तो मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाई थी, मतलब चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा थी, बट मैंने ना बहुत महंगी नहीं मंगवाई थी। मेरा था कि 3000 से ऊपर ना होना, क्योंकि 2000 से अबव ही आपका अगर होगा ना ऑर्डर तो तब ही वो डिलीवर करते हैं। इसलिए मेरा था कि बस 3000 तक हो, लेकिन फिर भी मेरा 3552 बन गया था। तो ठीक था, इतना ज़्यादा नहीं था। तो अब मैं आपको अपना फ़र्स्ट पार्सल दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। अच्छा, पहले मैं बता लूँ, इसके साथ जो मेरा टैक्स कटा है ना, तो इसमें डिलीवरी फ्री होती है। और जो मेरा टैक्स कटा था वो मेरा तकरीबन 400-500 ना कुछ इतना था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो मुझे चाहिए था कोई चार्जर ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि मैं अपने बैग में मतलब चार्जर ऐसे रख लेती हूँ ना कि वो फिर टूट जाता है। तो मुझे कुछ चाहिए था कि मैं उसको ना प्रॉपर किसी चीज़ में रख लिया करूँ। तो मुझे ये नज़र आई, जो कि काफ़ी मतलब पोर्टेबल भी हैं, मिनी से हैं, बैग में इजीली आ जाते हैं और बहुत रीज़नेबल थे ना। 213 इनकी प्राइस थी, तो और थे भी दो। 213 में ये दोनों मिल रहे थे। मेरा चार्जर वैसे भी स्मॉल साइज़ है, तो वो इसमें आ गया था। अगर आपका चार्जर बड़ा है ना तो फिर इसमें आना थोड़ा मुश्किल है, बट मेरा चार्जर इतना बड़ा नहीं है, तो वो इसमें ना इजीली आ गया था। तो उसके बाद ये वाले थे पिंपल पैचेस, क्योंकि मैंने छोटा वाला मंगवाया था 36 पीसेस वाला ना। तो ये भी 85 रुपीज़ का था। तो मैंने मतलब इसको चेक करने के लिए ले लिया था। तो इतना महंगा नहीं था, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। बट ये है कि पिंपल कभी कभी आ ही जाता है ना, अक्सर शादी में जाना हो, कुछ भी ऐसा हो, तो पिंपल का आना ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने इसको ले लिया था। तो उसके बाद मैंने लिए थे ये वाले नेल्स। इनकी भी प्राइस 168 है। अच्छा, प्राइसेस जो है ना वो अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ लाजमी नहीं है कि अब जब आप चेक करेंगे तो यही होंगी ना, क्योंकि चेंज हो जाती हैं। शायद अब इन्होंने प्राइसेस ज़्यादा कर दी हों, या इससे भी कम डिस्काउंट लगा हुआ हो। तो इसके साथ ये 3 चीज़ें मुझे मिली हैं। तो नेल्स जो है ना, ये पिक्चर में बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मतलब ऐसा नहीं है, समटाइम पिक्चर में कोई चीज़ बहुत ही आपको अच्छी लग रही होती है, लेकिन रियल में इतनी अच्छी भी नहीं होती ना। तो ये मुझे वहाँ पर बहुत अच्छे लगे थे, बट पास से बस ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसके बाद जो मेरी जो मोस्ट फेवरेट मुझे अच्छा लगा है ना, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है, वो है ये वाले हेडबैंड और रिस्ट बैंड। तो इसकी प्राइस इतनी रिजनेबल थी ना, सिर्फ़ और सिर्फ 210 में मुझे ये 3 चीज़ें मिली हैं। और यही सेम दराज पर पड़ा हुआ था 650 रुपीज़ का ना, और ऑफ़ के बाद भी दराज पर ये बहुत महंगा था। तो मुझे यहाँ पर ये बहुत ही रिजनेबल लगा, क्योंकि कहाँ 650 और कहाँ 210 रुपये। तो विंटर्स में तो वैसे भी बाजू गीले हो जाते हैं ना, तो मुझे गीले कपड़ों से सख्त उलझन होती है, तो मुझे इसको लेना था। तो ये कलर भी बहुत क्यूट है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। दराज पर कुछ चीज़ें जो है ना वो बहुत ही महंगी हैं ना, और साथ डिलीवरी चार्जेस मिला के और ज़्यादा महंगी बन जाती हैं। इनका ये है कि टेमो में डिलीवरी चार्ज नहीं है, और टैक्स भी इतना नहीं करता, 400-500 रुपये ही करते हैं। मेरे तो इतने कटे हैं। तो उसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ मैंने ली है वो ये है मेडिसिन रखने के लिए ना एक ऑर्गेनाइज़र। तो अक्सर मेडिसिन बैग में पड़ी होती हैं, वापस ना कोई भी मतलब टैबलेट वगैरह हो कुछ, तो वो मिल नहीं रही होती। तो मैंने ये वाला ऑर्डर करे थे, काफ़ी स्पेशियस है और बहुत अच्छा। और मैंने ना मतलब ज़्यादातर मैंने पिंक पिंक चीज़ें की हैं। तो इसके आप पॉकेट्स देख सकते हैं, तकरीबन 4 पॉकेट्स है ना इसमें। तो आप इसमें कुछ भी मतलब रख सकते हैं, लाजमी नहीं सिर्फ मेडिसिन ही रखें, कुछ भी रख के ना, काफ़ी स्पेशियस भी है। और इसकी जो प्राइस थी वो है 400 रुपीज़। तो ऑफ़ के बाद ये 400 का मुझे मिला था, लेकिन अच्छा है, वर्थ पाएंगे, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। दराज पर ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव था, क्योंकि मैंने ना इनका आपस में कंपैरिजन किया था। मतलब मैं जो चीज़ यहाँ पर देख रही थी ना, फिर वो मैं दराज पर जाके देख रही थी कि अगर रिजनेबल हो तो मैं यहीं से ले लेती हूँ ना, जल्दी मिल जाएगा। तो फिर ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी महंगी चीज़ें थी, तो यहाँ काफ़ी सस्ती थी। तो फिर मैंने यहाँ से ऑर्डर कर ली। तो ये थे 5 चीज़ें मेरे पहले वाले
पार्ट में, मतलब पहले वाले पार्सल में, पैकेज में। तो नेक्स्ट जो मेरा था वो इसमें मैंने कुछ ज्वेलरी ऑर्डर की थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल लग रही थी। मैं आपको साथ साथ इनकी प्राइसेस भी मेंशन कर लूँगी, आप बेशक देख लेना साथ। और सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है अम्ब्रेला। इतनी क्यूट है ना, मिनी पोर्टेबल अम्ब्रेला। तो मुझे इसमें कलर और नहीं मिल रहा था, पिंक कलर ही फिर मुझे मिला, मैंने ले ली। बट मुझे ज़्यादा ना बेज कलर और दूसरा कलर अच्छा लग रहा था, कोई डार्क कलर मुझे चाहिए था, बट मैंने पिंक ले लिया। ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। तो इसमें जो है इसकी प्राइस थी 915 रुपीज़, और ये दराज पर था तकरीबन 1700 1600 ना 1500 से ऊपर ही थी। तो अब डिस्काउंट लगाओ तो पता नहीं, बट उस टाइम इतनी थी। और डेज़ भी लग जाते हैं, 25 डेज़ ना लग ही जाते हैं, और फिर डिलीवरी चार्जेस मिला के और ज़्यादा बन जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुझे 915 रुपये की मिली। पहले तो मैं इसको फ़िगर आउट कर रही थी कि इसको खोलना कैसे है ना, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी। फिर मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया तो मुझे पता लगा कि यहाँ से इसको ओपन करना है। इसको ना थोड़ा सा बंद करना और खोलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मुझे लगता है कि इसको मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगी ना तो ये टूट भी जाएगी, बट शायद ऐसा ना भी हो। और इसके साथ ना एक तो इसका बॉक्स है जिसमें रखते हैं, और दूसरा भी इसका ये कवर है जिसमें हम इसको रख सकते हैं ना, और काफ़ी अच्छी है, मुझे तो बहुत ही क्यूट और प्यारी लगी है। तो आगे इसको मैं काफ़ी यूज़ भी करने वाली हूँ, और ये बैग में इजीली आ भी जाएगी। कलर भी इसका काफ़ी अच्छा था, बट इसको थोड़ा सा फ़ोल्ड करना मुझे मुश्किल लग रहा था, तो अभी मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैंने ना बस इसको ऐसे ही साइड पे रख दिया था। तो चलें अब हम देख लेते हैं ज्वेलरी, जिसका मुझे बहुत इंतज़ार था, मुझे ज्वेलरी चाहिए भी थी। तो सबसे पहले तो मैंने दिखा लेती हूँ ये वाली लिप ग्लॉस, ग्लॉस लिपस्टिक आपको मैं दिखाती हूँ इसको। इसकी प्राइस थी 131 रुपीज़। तो ये ना पैक ऑफ 3 भी था, तो मैंने एक ही ली, क्योंकि मैंने कहा पता नहीं मैं यूज़ नहीं करूँगी तो ऐसी ही पड़ी रहेंगी ना, एक ठीक है। तो इसकी पैकेजिंग तो काफ़ी क्यूट और प्यारा था, ग्लॉस था ये, प्यारा सा था, और इसका कलर भी बहुत अच्छा था ना। तो इसका मैं आपको स्वैच दिखाती हूँ, कितना पिगमेंटेड और कितना अच्छा इसका कलर है। और ये मैंने यूज़ भी किया है, इसको मैंने अप्लाई किया था, तो काफ़ी इसका ना स्टे भी अच्छा था। बस ये है कि इसको हम साथ रखें ना बार बार, मतलब हम इसको रीअप्लाई करते रहें तो अच्छा है, कलर भी अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा है। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये वाले, इसको ओपन करते हैं कि भाई इसमें क्या है। तो इसमें ना पैक, मतलब ये 3 इसमें इयररिंग्स हैं। तो इसके साथ इसकी जो हुक है ना वो गिर गए थे नीचे, इनको पहले मैं एक साइड पे कर लूँ, क्योंकि ये गुम गए ना तो फिर मेरे इयररिंग्स भी किसी काम के नहीं रहेंगे। इनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल ना, मैंने इनको पहले एक साइड पे किया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये थे 3 इयररिंग्स, जो कि मुझे 300 कुछ के मिले हैं, प्राइस मैं साथ मेंशन कर दूँगी, आप देख लेना। और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। आपको पता है ये एक इयररिंग जो है ना, तो ये मिलता है मतलब 500 का, 400 का, अगर लोकल मार्केट से भी लो तो 400 का तो लाजमी ये मिलता है। तो लाइमलाइट और पीच ट्री पर तो ऐसे इयररिंग्स बहुत ही महंगे पड़े हुए होते हैं। तो ये 3 मुझे मिल गए हैं 300, तो मतलब 50 कुछ इतने के। तो बहुत ही रिजनेबल थे, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद जो है मैंने कुछ रिंग्स भी ऑर्डर की थी। मुझे डर था कि मुझे रिंग्स पूरी नहीं होंगी ना, क्योंकि मेरे हाथ थोड़े पतले भी हैं, तो मुझे था कि मुझे नहीं पूरी होंगी ना। तो खैर हुआ वैसे ही, क्योंकि मुझे नहीं थी पूरी। तो इनके भी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन भी है, और इनकी प्राइस भी ये बहुत ही रिजनेबल है। इसको मैंने पहना तो पहली वाली तो मुझे खुली थी, काफ़ी खुली थी। खैर ये मुझे किसी को देनी पड़ेगी, बट विंटर्स में मेरी उँगलियां अक्सर ना सूज जाती हैं, तो शायद मुझे मतलब पूरी हो जाए। तो खैर थोड़ी बड़ी भी लग रही है, मेरे हाथ में इतनी सूट नहीं कर रही ना। लेकिन ये था कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही रिजनेबल मिल रही थी, तो मैंने ले ली, चलो किसी और के घर में काम आ जाएंगी। एक मुझे पूरी थी, एक का साइज़ ठीक था मुझे, तो उसके अलावा 2 मुझे 2 का साइज़ सही नहीं था। बट ये है कि बहुत ही रिजनेबल और क्यूट रिंग्स हैं ये वाली ना। दराज पर भी इन रिंग्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। एक एक रिंग मतलब काफ़ी महंगी मिलती है, तो फिर 3 को करो तो काफ़ी बन जाती है महंगी। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ही टेमो पे ना ज्वेलरी मुझे बहुत रिजनेबल लगी है। ज्वेलरी और मेकअप ये दोनों चीज़ें भी, और भी बहुत चीज़ें रिजनेबल हैं, मतलब कोट्स वगैरह, स्वेटर, सभी चीज़ें अच्छी हैं, रिजनेबल हैं। बट ज्वेलरी पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा सस्ती लग रही थी, क्योंकि मैं कमर्शियल से भी लेती रहती हूँ ना, वहाँ पर भी अब ये एक ईयरिंग अगर मैं कमर्शियल से लूँगी तो
400 का तो देंगे ही ना, मतलब 400 500 तो बोलते हैं, बहस करने के बाद 400 350 इतना करते हैं। अब मुझे ये वाला पर्ल सॉरी हार्ट पेंडेंट चाहिए था ना, तो यहाँ पर बहुत ही मतलब रीज़नेबल प्राइस में था, जस्ट 158 रुपीज़ में मुझे ये मिल गया है। अगर मैं प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे बोल दूँ ना तो आप देख लीजिएगा यहाँ, क्योंकि मुझे मैं मेंशन कर दूँगी साथ। उसके बाद मैंने दूसरा पेंडेंट लिया था ये वाला जो कि ग्रीन कलर में है। तो मैं ब्लैक में ले रही थी, ये 182 रुपीज़ का है, तो मैं ब्लैक में ले रही थी, बट ब्लैक वाला सोल्ड आउट हो चुका था। और ये अब मैं ना आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लेकिन इसका मुझे लिंक नहीं, ये सोल्ड आउट हो चुका था। खैर इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा हैं, बट टेमू पे भी ना डिफरेंट प्राइसेस हैं। मतलब एक स्टोर में अगर आपको 182 रुपीज़ का ये मिल रहा है ना, तो दूसरे वाला कोई आपको बेच रहा होगा मतलब 300 रुपये का मिल रहा होगा ना, इसलिए ये आपने ख़ुद से ढूंढना है। मैं ना 2-3 जगहों से ऐड टू कार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद जब मैं देखती हूँ ऑफ़ लगा होता है कुछ भी ना, प्राइसेस उनको कंपैरिजन करती हूँ कहाँ पर सस्ती मिल रही हैं, फिर मैं वहाँ से लेती हूँ। तो मुझे ये वाला 182 का यहाँ से मिला था, तो जो कि अब सोल्ड आउट हो चुका है, लेकिन दूसरी जगहों पर ये 300-400 इतने का भी मिल रहा है। उसके बाद मैंने अगेन मंगवाई थी रिंग्स, तो थैंक गॉड ये मुझे पूरी हैं, मेरी फिंगर्स में से ही मुझे पूरी हो गई हैं, और ये मैंने पहन भी ली थी। तो इनका मुझे आप इनके प्राइस देख सकते हैं, 100 कुछ की मुझे ये 3 रिंग्स मिली हैं, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत आउट क्लास क्वालिटी है इनकी। इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ना मैं दे दूँगी। तो उसके बाद ये वाले थे इयररिंग्स। तो ये इयररिंग्स भी, इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारे इयररिंग्स है ये वाले भी। आप देख भी सकते हैं, इसकी प्राइस आई थिंक 166। आप बिलीव करेंगे ये 166 रुपीज़ के जस्ट ये वाले इयररिंग्स हैं, जो कि यहाँ से काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने एक नेकलेस लिया था, इसका ये वाला मेरा नेकलेस है, पर्ल नेकलेस है ना, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये भी बहुत सस्ता मिल रहा था, मैंने कहा क्यों ना मैं इसको भी ले लूँ। तो ये वाला है आई थिंक 107 रुपीज़ का है ना। ये चोकर स्टाइल में है, और पर्ल भी इसके काफ़ी प्यारे थे। सॉरी 104 का है ये, और बहुत ही प्यारा है ये भी, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ज्वेलरी मुझे सब ही बहुत अच्छी लगी है ना, मैं यहाँ पर सब भी अपने पेंडेंट्स और अपने नेकलेस रख लेती हूँ, आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने ना ज़्यादा क्या, मैंने सारी ही गोल्ड की ही ज्वेलरी मंगवाई है, क्योंकि मुझ पे ज़्यादा गोल्ड ही सूट करता है, तो मैं इसलिए ना गोल्ड की ही लेती हूँ। सिल्वर कलर मुझ पर इतना ज़्यादा सूट नहीं करता, तो इसलिए वो मैं कम कर लेती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर लूँगी। आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें मेरी ना टोटल 14 आइटम्स थे, तो वो मैं आपको सब शो कर चुकी हूँ। यहाँ पर आप ख़ुद एक बार ना ख़ुद देख लें कि मैंने कितनी मतलब प्राइसेस में ये चीज़ें ली हैं, और मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो टोटल मेरे 14 आइटम्स थे, और बिल मेरा 3552 बना था, और बहुत ही रीज़नेबल था। 400-500 मेरा टैक्स कटा था, और डिलीवरी भी इन्होंने 2 दिन पहले मुझे कर दी थी, और बहुत रीज़नेबल था। टेमू से मैं नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर चीज़ें ऑर्डर करूँगी, क्योंकि बहुत रीज़नेबल है दराज के निस्बत। तो आप भी अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि सेफ़ है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि कुछ मतलब प्रॉब्लम होगी। तो और बहुत ही अच्छी चीज़ें भी मुझे रिसीव हुई हैं, जो मुझे डाउट था कि मे बी अच्छी ना हो, बट सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।